ओके, आई एम सॉरी क्लास, बार बार में आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, एम माइनस एम ओमेगा स्केयर, अब ये वाली मैंने ए माइनस बी की होल स्केयर की फॉर्म में इसको लिख ली है। अच्छा, अब मैं और यूज़ क्या कर रही हूँ, बेसिकली करना क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जी साइन थीटा मुझे पता है इज इक्वल्स टू है ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा। ठीक हो गया, ये मेरे पास ये चीज़ है। और अगर मैं लिखना चाहूँ साइन स्केयर थीटा, ठीक है, और थीटा अब मेरे पास क्या हो जाए, के ए बाय 2 हो जाए, तो मैं इसको लिखूँगी साइन स्केयर के ए बाय 2, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, जगह कम हो जाएगी, साइन स्केयर के ए बाय 2, और ये इक्वल टू हो जाएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए बाय 2 माइनस ई रेज़ टू माइनस आयोटा के ए बाय 2। अब यहाँ पे स्केयर हो गया, तो ये मेरे पास ए माइनस बी होल स्केयर वाली फॉर्म की वजह से ये ए माइनस ये स्केयर हो गया, और यहाँ पे मेरे पास 2 के ऊपर भी स्केयर हो जाएगा, तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आयोटा स्केयर है, तो यहाँ एक अदर माइनस साइन भी आ जाएगा इस आयोटा के ऊपर जब स्केयर आएगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने फॉर्म एक लिख ली साइंस केयर के वाली। अब ये साइंस केयर के ए बाय 2 है, ठीक है, और साथ मेरे पास इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगी, तो ये कुछ बन जाएगी, ये जब मैंने ये मैं लिख 4 को यहाँ पे ले जाऊँगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 साइन स्केयर के ए बाय 2 इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए बाय 2 माइनस ई रेज़ टू माइनस आयोटा के ए बाय 2। और ये जो चीज़ है मेरे पास, ये फर्दर किसके इक्वल है, मैं अगर देखूँ तो ये मैंने शुरू कहाँ से किया था स्टेप, ये मैंने यहाँ से किया था ना, ये वाला। अब ये किसके इक्वल था, माइनस एम ओमेगा स्केयर के, तो मैं इसको लिख दूँगी 4 साइन स्केयर के ए बाय 2 इज इक्वल्स टू, और साथ बीटा तो चल ही रहा है हमारे साथ। ठीक है, ये बीटा है, ये जो बीटा, ये जब बीटा हमारे पास कहाँ से था, ये वाला बीटा। ठीक है, तो जब इसके सारे के साथ बीटा होगा, तो ये जाहिर सी बात है ये इसके साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बीटा, तो मतलब समझ लें ये जो चीज़ है इसके इक्वल है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ये देखें, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया, साथ बीटा आ गया। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास बीटा 4 साइन स्केयर के ए बाय 2 इज़ इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर माइनस एम ओमेगा स्केयर, और साथ एक अदर नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन कहाँ से आ रहा था, वो जो आयोटा माइनस आयोटा स्केयर नीचे से ऊपर गया था, ये दोनों नेगेटिव साइन ख़त्म हो गए, और यहाँ से मेरे पास ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बीटा बाय एम साइन स्केयर के ए बाय 2। ठीक है, और जब मैं ओमेगा स्केयर ख़त्म करूँगी तो ये प्लस माइनस स्केयर रूट आ जाएगा, और ये मेरे पास साइन स्केयर जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे आप लोग मैं लिख देती हूँ, अभी इसको नहीं लिखती, तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये स्केयर भी रहने देती हूँ 4 बीटा बाय एम साइन के ए बाय 2। ठीक हो गया, तो इसका बेशक आप मॉड भी लगा लें। ये है हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन है, जो कि मैंने क्या कहा था, किसके दरमियान रिलेशन होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान में और के दरमियान में। और ये भी 4 भी कांस्टेंट, बीटा भी कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, एम भी कांस्टेंट है हमारे पास, मास ऑफ एटम जो सभी फिक्स्ड आप लेंगे, ए भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो पीछे रह क्या गया मेरे पास के, तो ओमेगा और के। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो मैं साइन को अलग करूँगी, साइन के ए बाय 2, और मैं इसमें लिमिट लगा लूँ लाइक के अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर मेरे पास के अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए, तो ये क्या होता है, आपने वो चीज़ पढ़ी भी है ना, फॉर वेरी वेरी स्मॉल थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, ये पढ़ा हुआ है ना। तो उसी तरीके से के अगर बहुत छोटा हो जाए, तो ये के बाय 2 की टर्म भी स्मॉल हो जाएगी, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू के ए बाय 2 भी लिख सकती हूँ। और जो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 बीटा बाय एम के ए बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें देखें सारा कुछ फिक्स है, तो कहाँ क्या चेंज हो रहा है, के। तो यह मुझे क्या बता रहा है कि ओमेगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, यानी मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव वेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लीनियर है, दिस इज दे आर द लीनियर। अब मैं इसका ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिज़िक्स में होती है वो होती है इनको प्लॉटिंग कैसे आपने करनी है।
तो प्लॉटिंग मैंने डिस्पर्शन रिलेशन है, तो यहाँ मैं ओमेगा को रखूँगी, यहाँ पे मैं के को रखूँगी। अब ये अगर बात करें, मैंने क्या बात की है कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के से कब तक है, जब तक मेरे पास के अप्रोचेस टू ज़ीरो है। मैंने ये लिमिट लगाई हुई है, ठीक है। के अप्रोचेस जब तक के ज़ीरो के से अप्रोच करेगा, और यहाँ से देखें के जब तक छोटा छोटा रहेगा तब तक वो लीनियर रहेगा, ठीक है। जैसे ही वो के ज़्यादा और इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, वो साइन की फॉर्म इख्तियार कर लेगा, फिर वो साइन आ जाएगा बीच में। अब साइन के/2 नहीं रहेगा, वो फिर साइन की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये एक साइनोसॉइडल फॉर्म बन जाएगी। और अब के की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो वो आप कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास साइन मैक्सिमम कब होता है, जब के/2 मेरे पास क्या हो, π/2 हो, साइन π/2। तो मैं इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर दूँगी, यहाँ पे π/2 पुट कर दूँगी, तो मेरे पास ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4β/m, ठीक है। तो ये अनस्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मेरे पास ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी इस इक्वेशन में मैंने साइन के/2 को 1 ले लिया। कब 1 हो, क्यों 1 लिया, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। ये मेरे पास 1 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ओमेगा की। और ये मेरे पास π/2 यहाँ पे चल रहा है साइन अगर हो। अब के की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, उसको आप कैसे देखोगे, वो आप तरीका किस तरीके से होता है कि हमारे पास साइन ke/2 इज़ इक्वल्स टू साइन π/2, ठीक है। यही बात मैं कर रही हूँ ना। तो यानी कि मैंने इस साइन के/2 को साइन π/2 ले लिया, तो मैंने कहा ना कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आई है। इसको मैं आगे भी यूज़ कर सकती हूँ के निकालने के लिए। साइन को साइन से ख़त्म करें तो ये पीछे ये मेरे पास क्या रह गया, ke/2 इज़ इक्वल्स टू π/2, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरे पास 2 से कैंसिल रह गया, तो ये मेरे पास आ गई π/a। तो यानी जहाँ ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो ये के की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, π/a होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके पास फॉर मोनोटॉमिक गैस या मोनोटॉमिक क्रिस्टल्स के लिए। तो इससे हम और भी बड़ी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, लाइक फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। जो फेज़ वेलोसिटी होती है वो मेरे पास क्या होता है, ओमेगा/k, ये आप लोगों को पढ़ा होगा। इसी से ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, d/k। अब जब भी हमारे पास Vp इज़ इक्वल्स टू Vg होगा, ठीक है, व्हेन एवर Vp इज़ इक्वल्स टू Vg, मीडियम विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन डिस्पर्सिव, ठीक है। तो विल बी नॉन डिस्पर्सिव, और जब हमारे पास ये इक्वल नहीं होंगे, Vp इज़ नॉट इक्वल्स टू Vg, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, विल बी डिस्पर्सिव होंगे, मीडियम विल बी डिस्पर्सिव। और इसको मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करती हूँ, दिस इज़ ओमेगा, दिस इज़ के, और ये इस तरीके से वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये मतलब जो ग्रुप वेलोसिटी को में हम डिफरेंशियल आ जाता है ओमेगा और के में, जबकि फेज़ वेलोसिटी में जस्ट ओमेगा/k आ जाती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायटोमिक के लिए यही डिस्पर्शन रिलेशन डिराइव करेंगे। थैंक यू सो मच।